हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश रिजल्ट। फ्रेंड्स, आज हम लोग विलियम शेक्सपियर का एक और प्ले जिसका टाइटल है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर्स और हिंदी इंग्लिश में समरी को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट परफॉर्म जो एंटोनी और क्लियोपेट्रा है, ये पहली बार परफॉर्म किया गया था 1606 to 7 में। फर्स्ट प्रिंटेड पहली बार प्रिंटेड हुआ है या पब्लिश हुआ है तो ये शेक्सपियर का पहला फोलियो आया था 1623 में, तब ये पब्लिश हुआ था। इसका जो जनरा हैं तो ये ट्रेजेडी है। इसका जनरा क्या है? ये एक ट्रेजेडी है। शेक्सपियर की जो रोमन ट्रेजेडी हैं उनमें से एक प्ले है एंटोनी और क्लियोपेट्रा। शेक्सपियर के रोमन प्ले को कैसे याद करना है तो ट्रिपल से पहले सी का अर्थ है जूलियस सीजर, दूसरे सी का अर्थ है एंटोनी और क्लियोपेट्रा और तीसरे कोरियोलैनस। तो इस तरीके से ट्रिपल सी से हम याद कर सकते हैं रोमन प्ले ऑफ शेक्सपियर। इसकी जो सेटिंग हुई है वो अलेक्जेंड्रिया हुई है और स्पेन थ्री कॉन्टिनेंट, स्पेन के जो 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, द्वीप है, उन द्वीपों पर इसकी सेटिंग हुई है। और आल्सो और कहाँ हुई है? रोम में हुई है, मसीना में हुई है, सीरिया में हुई है और अदर पार्ट्स और भी पार्ट्स में हुई है इसकी सेटिंग। इस प्ले का, इस ट्रेजेडी का जो सोर्स है वो क्या है? वो प्लूटार्स लाइफ ट्रांसलेटेड बाय थॉमस नॉर्थ, जिसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में थॉमस नॉर्थ ने। ये प्लूटार्स के लाइफ से लिया गया है। और शेक्सपियर के तीनों जो रोमन प्ले हैं इनका जो सोर्स है वो प्लूटार्स लाइफ से ही है, ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, द फेमस राइटर T.S. इलियट जो मॉडर्न पोइट हैं इन्होंने और ड्रामाटिस्ट हैं, इन्होंने देखा है कि इसको क्लियोपेट्रा को एज नो वाइडर ऑफ पावर। इन्होंने कहा कि जो क्लियोपेट्रा है, एंटोनी और क्लियोपेट्रा की जो हीरोइन है क्लियोपेट्रा, इसकी जो पावर है, एक क्वीन है कहाँ की? इजिप्ट की, इसकी जो पावर है वो कम होती चली गई। इसकी पावर क्यों कम होती चली गई? क्योंकि बट रेदर डेट हर डिवायरिंग सेक्सुअलिटी के कारण डिमिनिशिंग हर पावर, उसकी पावर कम होती चली गई। और ये क्या है? वांटेड लस्ट, ये टेम्पटेटेड करती रही है, इसलिए इसकी पावर कम होती चली गई। ही फ्रिक्वेंटली कॉल्स हर, और T.S. इलियट ने क्लियोपेट्रा को क्या बोला? एक थिंग कहा है। और इस प्ले का एक करेक्टर है जो एंटोनी का लेफ्टिनेंट है, वो डिस्क्राइब करता है क्लियोपेट्रा को क्या कह के? एज हैविंग इनफाइनाइट वैरायटी, इसमें बहुत वैरायटी हैं, कोई स्त्री या स्टेबल लेडी नहीं है। इस तरीके से वो इनोवार्वर्स क्लियोपेट्रा को डिस्क्राइब करता है। अब इसके कैरेक्टर से देखते हैं। पहला कैरेक्टर मार्क एंटोनी, दूसरा है ऑक्टेवियस सीजर और तीसरा एम लेपिडस। ये तीनों मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर और एम लेपिडस ये ट्राइम्वर्स से हैं। ये ट्राइम्वर्स से हैं। सेक्स्टस पोम्पियस, डेमिटियस, इनोवार्वस और बेंटिडियस आर फ्रेंड्स ऑफ एंटोनी। ये तीनों कौन है? एंटोनी के फ्रेंड्स हैं। कौन? पोम्पियस, इनोवार्वस और बेंटिडियस, ये फ्रेंड्स हैं किसके? एंटोनी के। मेसिनस, अग्रिप्पा, डोलावेला, प्रोकोलियस, थायरस और गेलस, ये कौन है? फ्रेंड हैं ऑफ सीजर, ऑक्टेवियस सीजर के फ्रेंड हैं। कौन? मेनियस, अग्रिप्पा, डोलावेला, प्रोकोलियस, थायरेसियस और गेलियस। कैंडियस ये कौन है? ये लेफ्टिनेंट है जनरल किसका? एंटोनी का। नेक्स्ट कैरेक्टर अलेक्स, मार्डेन, सेलिकस एंड डायोमेडस आर अटेंडेंट्स ऑन क्लियोपेट्रा, ये क्लियोपेट्रा के अटेंडेंस हैं। क्लियोपेट्रा कौन है? ये क्वीन है कहाँ की? इजिप्ट की, यानी कि मिस्र की। ऑक्टेविया ये सिस्टर है किसकी? ऑक्टेवियस सीजर की। वाइफ टू एंटोनी, ये ऑक्टेविया वाइफ है किसकी? एंटोनी की। चार्मियन एंड इरास, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। ये कौन है? अटेंडेंट्स ऑन क्लियोपेट्रा। डिक्रेटस ये भी एक कैरेक्टर से है एंटोनी और क्लियोपेट्रा में। ये यहाँ तक इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। अब इसकी समरी को समझ लेते हैं। द समरी ऑफ द प्ले की समरी। एंटोनी इज वन ऑफ द 3 रूलर्स, जो ट्राइम्वर्स हैं, ऑक्टेवियस सीजर, एंटोनी और लेपिडस। इसमें जो एंटोनी है वो 3 रूलर्स में से एक है ऑफ द रोमन एम्पायर। 3 लोगों का जो ट्राइम्वर्स है जिसमें 3 लोग शासन करते हैं,
एक साथ मिलके जिसे ट्रायम्बर्स बोला जाता है। इस ट्रायम्बर्स में कौन है? ऑक्टेवियस सीजर है और एंटोनी है और लेपिडस है। उसमें जो रोमन एम्पायर का उसमें एंटोनी एक है। द अदर टू रूलर्स, अन्य दो रूलर्स हैं वो कौन कौन है? वो ऑक्टेवियस सीजर है और दूसरा लेपिडस है। ये तीनों शासन करते हैं, ये रोमन एम्पायर हैं। तीनों लोग शासन करते हैं रोमन साम्राज्य। एंटोनी फॉल्स इन लव विद क्लियोपेट्रा, और एंटोनी है वो क्लियोपेट्रा से प्रेम करने लगता है। द क्वीन ऑफ इजिप्ट, क्लियोपेट्रा कौन है? क्वीन है कहाँ की? इजिप्ट की। उससे एंटोनियो है वो प्रेम करने लगता है। ही प्रीफर्स टू स्पेंड हिज टाइम इन अलेक्जेंड्रिया, और वो एंटोनियो अलेक्जेंड्रिया में ज़्यादातर टाइम पास करना ज़्यादा प्रेफर करता है, वहाँ रहता है। अलेक्जेंड्रिया में ज़्यादा टाइम पास करता है, वहाँ रहना ज़्यादा प्रीफर करता है जहाँ क्लियोपेट्रा रहती है। ही गेट्स द न्यूज, उसे न्यूज प्राप्त होती ऑफ हिज वाइफ फ्लूबियास डेथ। फ्लूबिया किसकी वाइफ है? एंटोनियो की, जिसकी मृत्यु हो जाती है। उसका जो समाचार उसे अलेक्जेंड्रिया में मिलता है, क्योंकि वो एंटोनियो है वो कहाँ रह रहा होता है? वो अलेक्जेंड्रिया में रह रहा होता है क्लियोपेट्रा के साथ, जो क्वीन है इजिप्ट की। इजिप्ट में ही एक जगह है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया, वहाँ पर रह रहा होता है क्लियोपेट्रा के साथ। तब उसे अपनी वाइफ की फ्लूबिया की मृत्यु का समाचार मिलता है। ही आल्सो कम्स टू नो, और वो ये भी जान जाता है अबाउट द रिवेलियन ऑफ सेक्स्टस पोम्पी। सेक्स्टस पोम्पी के बारे में भी उसे पता चलता है, अपने रिवेलियस शत्रु। इसलिए ही रिटर्न्स टू रोम, और वो इसलिए वो रोम लौटता है। सीजर और लेपिडस ये दोनों क्या है? एंड एंटोनी फील द नेसेसिटी ऑफ मेंटेनिंग एलियंस, और तीनों को लगता है कि उन्हें क्या कर लेना चाहिए? उन्हें एक समझौता या संधि कर लेनी चाहिए, संधि कर लेने की आवश्यकता है मेंटेन रखने के लिए। एंटोनी एग्रीज टू मैरी ऑक्टेविया, और एंटोनी, इधर जो एंटोनी है वो ऑक्टेविया जो सीजर की विडो सिस्टर है उससे शादी करने के लिए एग्री हो जाता है, ताकि वो अपनी फ्रेंडशिप बनाए रखें और जो एलियंस या मेंटेनिंग है वो भी सही सलामत बना रहे। नेक्स्ट, ऑक्टेविया इज द विडोड सिस्टर ऑफ ऑक्टेवियस सीजर। ऑक्टेविया कौन है? जो ऑक्टेवियस सीजर है उसकी विडो सिस्टर है। द मैरिज हिल्स, वो सोचते हैं, एलियंस होता है, संधि होती है, और वो तीनों सोचते हैं कि जो मैरिज है ऑक्टेवियस सीजर की जो विडो सिस्टर है ऑक्टेविया, वो क्या कर देगी? वो हील्स कर देगी, भर देगी द रिलेशनशिप बिटवीन एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर। इनके बीच जो रिलेशन है वो अच्छा बना रहेगा, बरकरार रहेगा। पीस इज मेड विद पोम्पी, और जो पोम्पी के प्रति शांति भी बनी रहेगी। जो उनका रिवेलियन है उसके प्रति पीस इज मेड विद, जो पीस या शांति बनाए रखेगा किसके साथ? पोम्पी के साथ। कौन? ऑक्टेवियस सीजर। क्लियोपेट्रा रिसीव्स द न्यूज, इधर जो क्लियोपेट्रा है, क्लियोपेट्रा को छोड़ करके जो एंटोनियो है वो रोम वापिस आया था, और उसके बाद उसे जब सूचना मिलती है कि एंटोनियो ने शादी कर ली है, उस शादी का समाचार मिलता है, तो जो क्लियोपेट्रा है सी बिकेम्स एंग्री, वो क्रोधित हो जाती है, नाराज हो जाती है। एंड ग्रो जूलियस, और उसे ईर्ष्या होने लगती है। सी आल्सो कम्स टू नो, और वह जानती भी है कि जो एंटोनी है वो डज नॉट लव ऑक्टेविया, वो ऑक्टेविया से प्रेम नहीं करता है। बेंटिडियस इज एंटोनीस जनरल, जो बेंटिडियस है वो एंटोनी का जनरल है। ही गेट्स सक्सेस इन कैंपेन इन पार्थिया, वो सक्सेस प्राप्त कर लेता है, उसे सफलता मिल जाती है कैंपेन इन पार्थिया में। एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा लीव रोम, दोनों रोम छोड़ते हैं। एंटोनी गेट्स, तभी एंटोनी को समाचार मिलता है किसका? ऑफ सीजर्स इंक्रेजिंग डिसअफेक्शन, उसके प्रति अलगाव की सूचना का समाचार प्राप्त होता है, या उसके प्रति जो डिसअफेक्शन जो बढ़ रहा है उसका समाचार मिलता है, उसे पता चलता है। पोम्पी हैज रिनोड वार, और इधर जो पोम्पी है उसने वार की पुनः घोषणा कर दी है, रिनोड कर दिया है। एंटोनी आस्क ऑक्टेवियस, इसलिए जो एंटोनी है ऑक्टेवियस से कहता है टू रिटर्न टू रोम वापिस जाने के लिए, सो दैट, ताकि सी में मेक रिकॉन्सिलेशन, ताकि वो क्या
उनके भी रिकॉन्सिलेशन बैठा सके। ही रिटर्न्स टू इजिप्ट, और जो एंटोनियो है वो इजिप्ट लौट जाता है टू बी विद क्लियोपेट्रा, क्लियोपेट्रा के लिए। दिस न्यूज मैक्स सीजर एंग्री, और ये समाचार सुनकर जो सीजर है, ऑक्टेवियस सीजर, वो क्रोधित हो जाता है। लेपिडस इज अरेस्टेड फॉर कॉन्स्पायरेसी, और इधर जो लेपिडस है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है कॉन्स्पायरेसी के द्वारा, षड्यंत्र के द्वारा। इनोबार्बस एडवाइजेस एंटोनियो, इनोबार्बस जो एंटोनियो का फ्रेंड है वो एडवाइजेस करता है नॉट टू मीट, ना मिलने के लिए, टू रोमन्स एट सी, सी पर वार ना करने के लिए उसे सलाह देता है। द बैटल ऑफ एक्टियम, ये ध्यान देना है कि बैटल ऑफ एक्टियम कहाँ पे आता है, तो बैटल ऑफ एक्टियम एंटोनी और क्लियोपेट्रा में लड़ाई होती है। बैटल ऑफ एक्टियम का जो युद्ध होता है वो एंटोनी और क्लियोपेट्रा में होता है, ये ध्यान देना है। द बैटल ऑफ एक्टियम टेक्स प्लेस, स्टार्ट हो जाता है। एंटोनी चूजेस टू फाइट ऑन सी, और जो इधर एंटोनी है वो समुद्र पर ही फाइट करने के लिए चुनता है। द इजिप्टियन नेवी, इजिप्टियन जो सेना है इस इनएडिक्वेटेड, वो खूब पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं है। क्लियोपेट्रास नेवी, क्लियोपेट्रा की जो नेवी है, सेना है, टर्न्स एंड फ्लीज, वो मुड़ती है और भाग जाती है। एंटोनी फॉलोस, एंटोनी फॉलो करता है। सीजर डिफीट्स हिम इजिली, और सीजर इधर जो सीजर है वो एंटोनियो को आसानी से हरा देता है। ही सेंड्स थारसस, और वो थारसस को भेजता है टू मेक टर्म्स विद क्लियोपेट्रा, क्लियोपेट्रा से समझौता करने के लिए। नेक्स्ट, एंटोनी वाइफ्स हिम एंड सेंड्स बैक टू रोम, और एंटोनी है वो उसे, एंटोनी वाइफ्स हिम भगा देता है, सेंड्स बैक टू रोम, और उसे रोम जाने के लिए कहता है। इनोबार्बस डिजर्ट्स एंटोनी, और इधर जो इनोबार्बस जो एंटोनी का फ्रेंड है वो एंटोनी को छोड़ करके चला जाता है, वो भी उसका साथ छोड़ देता है। ही लीव्स हिज पर्सनल ट्रीजर्स बिहाइंड, और जो इनोबार्बस है वो अपनी सारी ट्रीजर से, खजाना है, वो छोड़ करके सीजर की आर्मी में मिल जाता है। बट एंटोनी सेंड्स इट आफ्टर हिम, लेकिन जो एंटोनी है वो उसकी ट्रेजरी या खजाना है उसके पीछे भिजवा देता है। इधर जो इनोबार्बस है वो फील्स उसको, और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, एंड डाइज, और मर जाता है, और हेड ब्रेक के या शर्मिंदगी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। कन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस, जो कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई है, वो जारी रहती है बिटवीन सीजर और एंटोनी, किसके बीच, सीजर और एंटोनी के बीच। एंटोनी चार्ज क्लियोपेट्रा, और इधर जो एंटोनी है वो क्लियोपेट्रा पर चार्ज करता है कि सी हैज बेट्रेड हिम, कि उसने उसे धोखा दिया है। किसने, क्लियोपेट्रा ने, जो उसकी आर्मी कहाँ से, बैटल से भाग आई है, उसको छोड़ करके वो क्या, भाग आई है। क्लियोपेट्रा वांट्स टू विन बैक एंटोनीज अफेक्शन, और जो क्लियोपेट्रा है वो एंटोनी का अफेक्शन दोबारा से प्राप्त करना चाहती है। सी गोज टू हर टर्म, वो अपने टर्म में जाती है, एंड सेंड्स फॉल्स न्यूज, और झूठी सूचना फैला देती है ऑफ हर डेथ, किसकी, अपनी मृत्यु की, एंटोनियो को झूठी सूचना भिजवा देती है टू एंटोनियो। एंटोनी इज ग्रीफ स्ट्रिकन, वो दुख से भरा हुआ है। व्हेन ही कम्स टू नो अबाउट क्लियोपेट्रास डेथ, जब वो क्लियोपेट्रा की मृत्यु का समाचार सुनता है तो वो ग्रीफ स्ट्रिकन, तब वो उसका हृदय टूट जाता है। ही आस्क हिज सर्वेंट इरोस, वो अपने सर्वेंट इरोस से कहता है, ध्यान देना किससे कहता है, इरोस से कहता है, टू किल हिम, उसे मारने के लिए, कि उसे तलवार मार के उसको मार दे। ही डज नॉट एलो द ऑर्डर, जो इरोस है वो उसका ऑर्डर नहीं मानता है। रेदर ही किल्स हिमसेल्फ, जबकि वो इरोस है अपने आप को मार लेता है, तलवार मार लेता है और वो मर जाता है। एंटोनी अटेम्प्ट्स टू किल हिमसेल्फ, और इसलिए एंटोनी है वो अपने आप ही प्रयास करता है मारने के लिए। ही बाउंड्स हिमसेल्फ, और अपने आप को घायल कर लेता। ही हियर्स, वो सुनता है कि जो क्लियोपेट्रा है इज स्टिल अलाइव, तब उसे पता चलता है कि जो क्लियोपेट्रा है वो अभी भी जीवित है। ही इज टेकन, वो ले जाया जाता है टू द
मोनूमेंट। मोनूमेंट में वेयर क्लियोपेट्रा इज, जहाँ पर क्लियोपेट्रा है। ही डाइज इन हर आर्म्स, और वो उसकी आर्म में, उसकी भुजाओं में, हाथों में सिर रख के वो मर जाता है। एंटोनीज फॉलोवर, एंटोनी का जो फॉलोवर है डिक्रेटस, वो इन्फॉर्म्स, वो सूचना देता है सीजर को ऑफ हिज डेथ, एंटोनी की मृत्यु का समाचार किसको देता है? सीजर को दे देता है। प्रोकोलियस गोज टू ब्रिंग क्लियोपेट्रा टू रोम, और प्रोकोलियस जाता है क्लियोपेट्रा को लेने, कहाँ के लिए? रोम लाने के लिए। क्लियोपेट्रा हैज फैलन इनटू सीजर्स पावर, वो सीजर की पावर में या सीजर के प्रति समर्पित हो जाती है। सीजर उसे सरेंडर कर लेता है, उसकी पावर में आ जाती है। सी अटेम्प्ट्स टू किल हरसेल्फ, क्लियोपेट्रा अपने आप को मारने का प्रयास करती है बट फेल्स, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। सी मीट्स सीजर, वो सीजर से मिलती है एंड सरेंडर्स, वो सरेंडर कर देती है। सी इज टू बी टेकन टू रोम, और उसे रोम ले जाया जाता है। सी मैनेज, वो किसी तरीके से मैनेज करती है टू हैव ए बास्केट ऑफ फिग्स, एक जहरीले सांपों से भरी हुई पिटारी को अपने साथ ले जाने में वो मैनेज करती है, साथ ले जाती है। दिस बास्केट हैज सम एप्स, इस बास्केट में क्या है? एक बहुत ही कुछ जहरीले सांप हैं। सी इज डिटरमाइनेड, उसे पूरा विश्वास है, डिटरमाइनेड है नॉट टू क्रेस सीजर्स ट्रम्प, सीजर की ट्रम्प या विजय पर उसे कोई ग्रेस नहीं है, आकर्षण नहीं है। सी मैक्स द एस बाइट हर, वो अपने आप को सांपों से कटवा लेती है। एंड दस, और इस प्रकार इन्स हर लाइफ फॉरएवर, और सदा के लिए अपना जीवन खत्म कर दे लेती है, और सदा के लिए अपना जीवन खत्म कर लेती है। हर मेड, उसकी जो नौकरानी है, आल्सो डाइज, वो भी मर जाती है। फ्रॉम द बाइट ऑफ एस्प, किसके जरिए? एस्प, इस जहरीले सांप के काटने से। जो क्लियोपेट्रा के हैंड में एक सांप था, उसी सांप से उसकी जो नौकरानी है वो भी कटवा लेती है और वो भी मर जाती है। और जो चार्मियन होती है वो भी, वो हेड ब्रेक से उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से एंटोनियो और क्लियोपेट्रा और उसकी दोनों नौकरानी चारों मर जाते हैं, और इस तरीके से इस ट्रेजेडी का दुखांत अंत हो जाता है और ये प्ले भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये प्ले की समरी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।